विधायक जी, असल में कुछ गरीब परिवारों को बहुत दिक्कत आ रही है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पहली किस्त भी नहीं मिली, अगर किस्त मिली भी किसी को मिली तो उसके लिए एवरेज पैसे मांगे जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, भ्रष्टाचार तो इस सरकार का पहला मुद्दा है। वैसे कहने में ये जीरो टॉलरेंस है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार ही सब कुछ है। इसके बारे में पिछले 1.5 साल में 20 बार से ज़्यादा तो मैं ही कह चुका। ये म्यूनसिपल कमेटी वाले किसी बात की परवाह नहीं करते और उन गरीब लोगों के साथ धोखा हो रहा है। अब मैंने अभी एसडीएम साहब से भी बात करी थी, फाइल उनके पास पड़ी है, कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं आज दे दूंगा, ये पैसे डल जाएंगे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होता तब तक स्मूथ काम नहीं होता। जो ये लिस्ट बनी हुई है ना बीपीएल की, ये जो प्रधानमंत्री योजना में मकान मिलने आवास योजना में, इसमें भी गड़बड़ है। जो गरीब लोग हैं उनका नाम ही नहीं है, जो खाते पीते लोग हैं उनका नाम है उसमें। सर, असल में नालों की बहुत बड़ी समस्या है। जो नाले खुले पड़े हैं बिल्कुल, उसमें रोज गाय आदमी गिर जाते हैं, कईयों की टांग टूट चुकी है सर, एक दो गाय तो मर भी चुकी है। देखो, इसका तो इलाज तब है जो डिपार्टमेंट ने ये बनाए ना नाले, जिन्होंने अधूरा काम छोड़ा उनके खिलाफ इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। ये भ्रष्टाचारी का दूसरा हिस्सा है। कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं, आगे पड़ा रहता है, पैसे खा गए, फिर दोबारा जी अब एस्टीमेट बनाओ, ले आओ पैसे। अरे पहले वाले कहाँ गए? जब एस्टीमेट पूरा बना था तो क्यों नहीं वो सिरे चढ़ा? कोई पूछने वाला तो है नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही इसके पीछे है। हमारे यहाँ संध में कॉलोनी कटने लग रही है। जिसके बारे में जितनी बार डीटीपी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता हूँ मैं, जितनी बार डीटीपी जेसीबी लेके उनको तोड़ने आता, उतनी बार उनकी प्रोग्रेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बढ़िया सड़कें बढ़ रही हैं, बढ़िया ईंटें पड़ी हुई हैं। क्या दिखाई देता सरकार को? आज एक करोड़ फिर से उसमें सिर्फ 2-3 गलियां तोड़ी जाती हैं, बाकी मिट्टी वैसे। मेरे को ये नहीं पता, वो तो थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं एक जगह से, साथ में रख देते हैं, बाद में वो फिर उसको सीधी कर लेते हैं और पहले से ज़्यादा बन जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे म्यूनसिपल कमेटी वालों से बात करो, वो कहते जी ये हमारा काम नहीं है, तो डीटीपी करेगा। डीटीपी करके जाता है, पता नहीं क्या मिली भगत है या क्या तरीका है। आज मैं पढ़ रहा था कि डीसी साहब की भी थोड़ी सी आंख खुली है। उन्होंने कहा अभी हम जो डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देगा उस पर एक्शन लेंगे। वैसे उम्मीद तो नहीं है मेरे को भाई डीसी के होते हुए ऐसा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कर दे तो देखेंगे भाई। तो सर अवैध बयान तो दे ही दिया अगले ने। अवैध कॉलोनी जो विकसित हो रही है, जिसमें कुछ सरकार का भी इसमें कुछ, जब तक सरकारी पक्ष का इसमें शय ना हो तब तक कोई कॉलोनी बन सकती है क्या? सत्ता पक्ष के लोग इसके अंदर हैं और वही बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भाई, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को एक लेटर दिया है और मैंने डिमांड की है कि असंध म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल काउंसिल में बदला जाए और ये जितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ बन रही हैं, ये सारा एरिया जो है उसके अंदर शामिल किया जाए। करनाल रोड है, रत्तक रोड है, सफीदों रोड है, बहुत सारा एरिया है। सालवन रोड पे कॉलोनी बनी हुई है। ये एरिया अगर उसमें आ जाए और काउंसिल बन जाए, एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा, ये सारी कॉलोनियाँ ऑथराइज हो जाएंगी अपने आप, और उनको सुविधा भी मिलेगी। अब आप घर घर पानी पहुँचाने की बात कर रहे हो, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनियों में लोग बिना पानी के तरस रहे हैं। उनको पानी क्यों नहीं? वो फिर क्या, वो भी तो जो ये जल नीति चल रही है। सर, विधानसभा में आप असंध की मुख्य रूप से किन समस्या को उठा रहे? बहुत सारी। मैंने पिछली बार 18 सवाल लगाए थे, उसमें से 3 लगे थे। ये भी गड़बड़ है। इस बार मैं थोड़ा उसको ढंग से लगाऊंगा, कुछ अन्य स्टार में उनका जवाब लेंगे। मुख्य रूप से 2-3 मुख्य ये काउंसिल वाला भी है उसमें, और जैसे खराबा हुआ है हमारे एरिए में, उसके ऊपर सरकार ने कोई गिरदावरी नहीं कराई किसी तरह की। उनका जो किसानों का मतलब सत्यानाश होने जैसा काम हो गया। कईयों की तो टोटल की टोटल जीरी 2-2 बार खराब होगी, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली, क्योंकि अब किसान तो आजकल आतंकवादियों में आगे ना, देशद्रोही हैं ये। इनका ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने इनका तो ध्यान देना इस बात पे है कि फूड सप्लाई का कितना माल पड़ा है, बरसात में उसको लोड करवाओ और उसमें करप्शन करके कितना माल खाओ। अब भीग गया तो उसका दाने पूरे हो जाएंगे, लोड पूरा हो जाएगा,
फिर वो जाएगा। अभी सालवा में 2 बच्चे मर गए, हाँ जी। वो कौन सा अनाज खा के मरे? जो ये सड़ा हुआ अनाज इन्हें देते हैं ना, इन अफसरों के खिलाफ जो जिनकी जिम्मेदारी है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तब ये मामला सुधरेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। एक मैंने ये सवाल लगाया कि बिजली के जितने खंभे लगते हैं, बहुत सारे किसानों की अगर टोटल अगर आज तुम देखोगे तो मेरे ख्याल में हरियाणा में हजारों एकड़ ज़मीन इन खंभों के नीचे आ गई, लेकिन उसका कोई मुआवजा नहीं है किसान को। क्यों भाई? सरकार को तो अगर एक एप्लीकेशन देनी हो उस पर भी 10 रुपये की टिकट लगा के देनी पड़ती है। अगर किसान की ज़मीन में आपने खंभा लगा दिया या कुछ लगाया, उसका जो नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा कौन देगा? वो फ्री में क्यों? सारा बिजली का पैसा भी उससे लिया जाता है और फिर उस पर टैक्स, मतलब तरह तरह का किराया दो जी, लाइन खर्चा दो। अरे जब लाइन का खर्चा, ट्रांसफार्मर का खर्चा, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए बदलने का दोबारा पैसा लो, चोरी हो जाए तो 14,000 रुपये जमा कराओ। लूट मचा रखी है ये, कोई मतलब वेलफेयर स्टेट के नाम पे ये लूट है सरकार की। नहर के दायरे जो ट्यूबवेल ना लगाने के लिए सरकार ने वो किया, कनेक्शन दिए जाएंगे, उसका क्या? नहर के पास जो खेत लगते हैं सरकार उसमें बिजली कनेक्शन दे रही है उस पर। मैं कहता हूँ बिजली कनेक्शन सरकार नहीं दे सकती ना, तो सरकार को चाहिए कि किसानों को सोलर सिस्टम पे सब्सिडी दे दे और इनको ना खंभे लगाने पड़े ना कुछ लगाने पड़े। किसान अपना सोलर सिस्टम लगाएं, उससे मोटर चलाएं, अपना ही उनका खर्चा होगा। सरकार उनको 50% सब्सिडी दे, एक बार उनको लगा के दे दे, और सोलर सिस्टम से ही इनकी बिजली की समस्या भी दूर हो जाएगी। और किसानों की तो मैं कहता हूँ हजारों एकड़ ज़मीन बच जाएगी। ये बड़ी बड़ी लाइन है, किसी के अगर 5 एकड़ है एक लाइन में और बड़ी लाइन के लग गए तो उसका तो मतलब 1.25 किला जाता है उसमें। 2 कनाल 1 किले में चारों तरफ से भरती हो तो ना वो बिकती। बेचने जाओ तो कहते तेरे तो खेत में से लंबी लाइन है, तेरी तो 10 लाख में बिका किला, तेरी नहीं इस लायक है। तो भाई ये सारा जो है इसके पीछे सरकार की नीति का, क्योंकि उनकी जो सोच है ना वो निचले लेवल पे नहीं है, वो तो बड़े लोगों को बड़ा बनाने की है। आप देख रहे हो जो अमीर लोग हैं वो कोरोना में भी अमीर हो गए और जो गरीब हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक कॉलोनी की मैं ये बताएं, जैसे कॉलोनी में जो अवैध थी अवैध भी की गई, जैसे बालाजी कॉलोनी है, कुछ प्लाट कुछ मकान हैं वो तो वैध कर दिए गए, आईडी बन गई, जो खाली पड़े थे प्लाट उनको अवैध घोषित कर दिया गया। ऐसा क्या कारण हुआ? ऐसा भी करप्शन की वजह से ही होया होगा। बाद में जब फंसेंगे, यहाँ 5 पाउंड बना हुआ है, हो गया चालू नहीं हुआ, फिर पेमेंट भी होगी उसकी, जो सिक्योरिटी रखनी थी बचा के वो भी नहीं रखी। किसी अफसर के पास कोई एक्शन नहीं है, जो अफसर पैसे खाता है वो भाग जाता है, भाई अब मैंने तो बदली करा ली जी, दूसरा आएगा। सब का सब मैंने ये सारी दरखास्तें इस डीसी साहब को दी हुई हैं कि आप इसकी जांच कराओ, एक की भी जांच नहीं हुई। एसडीएम के पास जांच भेज दी डीसी साहब ने। एसडीएम का मेरे को फ़ोन आया कि आप कोई 2 करा लो, तो मैंने कहा कि जितनी व्यायामशाला और 5 पाउंड बने हैं आप इन 2 आइटमों की ही जांच करा दो। आज मेरे ख्याल में 1 साल होने जा रहा है, आज तक मेरे को किसी ने कंटेक्ट भी नहीं किया भी क्या करना है, ऐसे की ऐसे पड़ी हैं। बोला जी तहसीलदार और एसडीओ पीडब्ल्यू की ड्यूटी लगा दी। ये अब तहसीलदार ही नहीं है यहाँ, तो किसकी ड्यूटी लगी? टोटली खाना पूर्ति है। और इसके बताओ सबसे बड़ा हथियार है करप्शन। करप्शन किਵੇਂ खत्म होएगा सर? करप्शन खत्म नहीं हो सकता। करप्शन तो तब खत्म हो सकता है जब हमारी नीयत ठीक हो, और हमारी नीयत अभी ठीक नहीं है। सरकार ही मतलब एवं करी जाती है तो फिर नॉर्मल लोग थे बेटा, मतलब बात ये सरकार की है। सरकार में कौन है? हम ही लोग हैं। तो सबकी नीयत खराब है। लोग भी चाहते हैं भी पैसे लेके काम कर दो, बस फटाफट मेरा काम कर दो, पता नहीं कहाँ से पैसे लेते हैं, वैसे कहते हैं हम गरीब हैं। किसान आंदोलन को देखा जाए, जैसे किसान आंदोलन में गुलाम सिंह सोनी ने भी अब यहाँ पे एक आंदोलन शुरू कर दिया दोबारा नए सिरे से। हर डिस्ट्रिक्ट से एक यात्रा निकलेगी जो दिल्ली तक जाएगी। वो कहाँ तक एक सियासी कह सकते हैं या किसान आंदोलन को लेके कह सकते हैं? किसान आंदोलन में अगर कुछ ना कुछ कोई ना कोई नया काम करेंगे तो लोग जुड़ते रहेंगे ना। बहुत लंबा हो गया, 9 महीने हो गए, तो कुछ करना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ
भाई ये जो कावड़ सिस्टम इस बार हरिद्वार से इधर नहीं आ सका, तो हर गांव से खेत की मिट्टी लेके किसानों को इसको कावड़ यात्रा का नाम दे के वहाँ जाना चाहिए बॉर्डर पे। ऐसा काम इनको करना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी लोग जुड़ेंगे ना। अगर आप धीरे धीरे ठंडे पड़ जाओ, सरकार तो यही चाहती है कि ये धीरे धीरे मुद्दा जो है गौण हो जाए, और मीडिया ने जो गोदी मीडिया उसने तो गौण कर ही रखा है। आप देख लो, किसान संसद चल रही है दिल्ली में, गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार राष्ट्रीय लेवल पे वहाँ नहीं पहुँचता है, NDTV को छोड़ के। इससे ज़्यादा घटिया स्तर कभी भी मीडिया का पहले रहा नहीं है।